एक समय हरिश्चंद्र। एक समय हरिश्चंद्र जगत बीच दानी हुए। एक समय काशी जाए डोम घर बिकाने हैं। एक समय रावण ने दसों दिशा जीत लिया। एक समय दसों शीर्ष कट गए रण में। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे समय के विषय में। समय कितना मूल्यवान है, कितना बलवान है, कितना कीमती है, इसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, कई लोग कहते हैं अभी हमारा बढ़िया समय नहीं आया, उत्तम समय नहीं आया है। एक बात नोट रखिए, उत्तम समय कभी भी नहीं आता, बल्कि हमें समय को उत्तम बनाना होता है। जब हम समय को उत्तम बनाते हैं तभी अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। और जो लोग समय का दुरुपयोग करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, वो लोग कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। वैसे तो किसी ने कहा बड़ा अच्छा दोस्तों कि समय और समझ दोनों बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। इसलिए ईश्वर की कृपा मानिए कि आप लोगों के पास समय भी है और समझ भी है। तो समय का सही सदुपयोग करें, समझ के साथ काम करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। कभी कोई आपको कहीं रोक नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है। चूँकि समय दुनिया में, संसार में समय से अधिक बलवान, समय से अधिक मूल्यवान ना कुछ था, ना है, ना होगा। आप लोगों ने गाना सुना होगा, वक्त फिल्म कमल राज साहनी का था। वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। आदमी को चाहिए वक्त से बचकर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त बदलेगा मिजाज। तो दोस्तों, वक्त मिजाज कैसे बदलता है? जब हम वक्त का सही सदुपयोग करते हैं, सही प्रयोग करते हैं, सही यूज करते हैं, तो वक्त हमारे साथ होता है, हमारा साथ देता है। लेकिन जब हम वक्त का, समय का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, मिसयूज करने लग जाते हैं, तो समय हमारा साथ नहीं देता और हमें मूल्यहीन बना देता है। समय का मूल्य समझोगे, समय का साथ दोगे, तो समय आपको मूल्यवान बना देगा। आप चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। अब समय को मूल्यवान कैसे बनाना है, सदुपयोग कैसे करना है, इसके लिए हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि आप प्लानिंग करें और प्लान को समय से पूरा करें, उस पर एक्शन लें। समय पर प्लानिंग करें, एक्शन लें, काम करें। दूसरा, आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? अपने प्लान को टाइम बाउंड रखें कि हमें इस काम को पूरा करना है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 2 घंटे, 4 घंटे, या जो भी आपका जिस तरह का टारगेट है उस तरह से उसको रखें। जब आप उस तरह से रखेंगे टारगेट को टाइम बाउंड, तो आप समय का सही सदुपयोग करेंगे। सही सदुपयोग करेंगे, सही समय का सही यूज होगा। तीसरे यह है दोस्तों, हमें ये देखना है कि हमारे पास जो काम हैं, जितने भी काम हैं, जो भी टारगेट हैं, उसमें प्रायोरिटी किसकी है। हमें प्रायोरिटी बेस पर लेना है। पहले जो काम प्रायोरिटी पर है, जो काम इम्पॉर्टेंट है, जिसको तुरंत करना है, अटेंडम करना है, पहले हमें उस काम को निपटाना है। हमें कभी भी काम को कल पर नहीं टालना है। जो हमें आज करना चाहिए, जो आज करना चाहिए, उसे आज ही करना है। किसी ने कहा है दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। तो दोस्तों, आप काम को कभी भी ना टालें। जब आप काम को टालेंगे नहीं, जो प्रायोरिटी का काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है आपके लिए, जिसे तुरंत करना है, उसे तुरंत निपटा दीजिए। आप कल के लिए फ्री हो जाएंगे, कल दूसरे अपने काम करेंगे। अगर आपने टाल दिया आज का काम कि कल करूँगा, तो पता लगेगा कि आज का काम तो टल ही गया, कल वाला जो काम था वो और आगे खिसक गया। फिर आपका काम लटकता ही चला जाएगा, आपका टारगेट कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी काम को टालिए मत। हो गया, काम को प्रायोरिटी बेसिस पर कीजिए। चौथे, आप यह है कि अपने कामों की एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाकर के ये देखें कौन सा काम हमें अभी करना है, कौन सा काम बाद में कर सकते हैं, कौन सा काम 1-2 दिन बाद कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग काम करते जाइए। जो आपके लिस्ट में इजी काम लगता है, आपको आसान लगता है, वो तुरंत कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट है तो उसे तुरंत कर लीजिए। अगर आपको लगता है इसे बाद में भी किया जा सकता है, बाद में करना है तो बाद में कर लीजिए। इस तरह से समय का सही सदुपयोग करें
और समय का सही सदुपयोग करेंगे, समय आपको मूल्यवान बना देगा, समय का मूल्य समझेंगे। अच्छा दोस्तों, अब होता क्या है कि समय का दुरुपयोग कैसे करते हैं। समय का दुरुपयोग करने का क्या तरीका है, कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आज के समय में समय का दुरुपयोग हो रहा है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया क्या, स्मार्टफोन है सभी के पास में लगभग, उस पर कभी फेसबुक पे काम कर रहे हैं, कभी वीडियो देख रहे हैं, कभी गेम खेल रहे हैं, कभी चैटिंग में लगे हुए हैं। उसमें जो हमारा मूल्यवान समय है, जिसे हम क्रिएशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, अपने सोच विचारों के लिए, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए कर सकते थे, उस समय को हम किसी के साथ चैटिंग करने में निकाल दे रहे हैं, या गेमिंग में निकाल दे रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, या फिर पता लगता है कि कोई वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक पे काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक हैं, लेकिन आपका समय अगर वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको सबसे पहले सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने पर कंट्रोल ज़रूर करने को कहूँगा। अपने आप पे कंट्रोल रखिए और कम से कम यूज कीजिए इसको, और उस समय का अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने क्रिएशन के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी के लिए, टारगेट को हासिल करने के लिए प्रयोग कीजिए सोशल मीडिया। दूसरा हो गया, दोस्तों के साथ गपशप करने में लग जाते हैं, चैटिंग करने में लग जाते हैं, बातचीत करने, चार दोस्त इकट्ठे हो गए, अपना गपशप किए जा रहे हैं, पॉलिटिक्स पे बातें किए जा रहे हैं, कभी किसी टॉपिक पर, कभी किसी टॉपिक पर, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उसी में चले गए आपके। चले गए, पता लगा उस समय में आप कोई काम और निपटा सकते थे, कर सकते थे, लेकिन उसको ना करके गपशप में ही चले गए। ये हो गया। तीसरे दोस्तों, क्या होता है कि आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल बड़ी स्पॉइल हो गई है। हम सुबह, क्या होता है कि कई दफ़ा लोग बाग सुबह 9 बजे सो के उठ रहे हैं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, तो 3-4 घंटे जो आप सुबह अगर 6 बजे उठें, 5:30 बजे उठें, तो जो आप अपनी सेहत के लिए दे सकते हैं, सेहत सबसे ज़रूरी है। कहते हैं कद्रे सेहत मरीज़ से पूछो, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। जिस सेहत के लिए दे सकते हैं समय, सुबह उठ करके प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, और आपका चेहरा खिला हुआ होगा, चेहरे पर प्रसन्नता होगी, अंदर से प्रसन्नता होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आप सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हैं एक दिन, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे सो के उठ रहे हैं, तो आपके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। और 4 घंटे एक्स्ट्रा का आप क्या यूज कर सकते हैं। सुबह उठ करके भगवान का नाम लें, प्राणायाम, व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज करें, 1 घंटे आधे घंटे जितना कर सकते हैं। आप फ्रेश हो जाएंगे। दिन भर के प्लानिंग करें, दिन भर में हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, किससे मिलना है, क्या काम निकालना है, कहाँ पहुँचना है। सुबह अपना नहाया धोया, नाश्ता पानी किया, ऑफिस के लिए जाना है या बिजनेस पर जाना है, तो आप आराम से जा सकते हैं। और जब आप सुबह लेट उठते हैं सो करके, तो होता क्या है कि जल्दीबाजी में होते, हड़बड़ी में फटाफट नाश्ता किया, कभी नहीं किया, कपड़े पहने हुए आधे रास्ते पहनते पहनते ही चले जाते हैं। वहाँ पहुँचे, पता लगा आधी चीज़ तो घर पर ही भूल गए, जो ऑफिस में लेके जाना था या जो दुकान पर लेके जाना था, बिजनेस पर जाना था। तो ये चीज़ें नुकसान कर जाती हैं। समय का हमारा सबसे बड़ा मिसयूज यहाँ हो जाता है। तो हमें दोस्तों इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। इन चीज़ों को जिस दिन आपने ध्यान रख लिया, उस दिन समय आपको बलवान बना देगा। समय से ज़्यादा बलवान कुछ भी नहीं है, समय से ज़्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने इसका यूज कर लिया, उस दिन समय आपको बहुत बलवान बना देता है। कहते हैं दोस्तों, वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो। वक्त इंसान को, कोयले को कोहिनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।